चरणों से जग बिखराए हरने वाला अनर्घ चढ़िया अनर्घ चर्चा अनर्घ मंगलकारी मैं अर्घ चढ़ाता हूँ तुमको तुम तीर्थंकर संपूर्णारी ओम नमो हरिणम चढ़िया श्रवणी निर्गंधनाचार्य गुरुदेव विष्णु सागर जी देवो अनर्घ पद प्राप्त है जल फलादि फलम निर्पामिते स्वाहा। नमस्ते गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव। हे गुरुदेव हम आपके चरणों में निवेदन करते हैं कि बाबा का मंदिर का जीर्णोद्धार, बाबा का दिव्य भव्य मंदिर, बाबा का निष्ठापन विधि, बाबा की विराजमान विधि आपके ही सानिध्य में हो, आपके ही कृपा से आशीर्वाद से प्रेरणा से ये कार्य पूर्ण हो, ऐसे आपके चरणों में नम्र निवेदन करते हैं। हे गुरुदेव नमस्तु नमस्तु नमस्तु। पहले हम इधर आ जाइए, एक मिनट इधर अपने आगे नीचे बैठ जाएंगे, सब जने नीचे बैठ जाओ। हाँ ले आ गए, एक मिनट। मैं सर्वप्रथम सभी भक्तों को गुरुदेव के समक्ष नम्र निवेदन करता हूँ। गुरुदेव के हाथों से बाबा का निष्ठापन होगा। उसके बाद जिस भक्त को बाबा को आपके सर पर वहां ले जाना है उसके लिए बोली बोली जा रही है। कृपया इस सूचना पे और ध्यान दे। सभी लोग पुण्यार्जन करें, दूर से देखे, बाबा के समीप कोई ना आए और सिर्फ बोली लेने वाले के दो लोग ही उसमें रहेंगे और जो हमने हमारे नियोजन से जिन लोगों को रखा है वो ही अंदर रहेंगे, दूसरा कोई नहीं रहेगा। जब बाबा वहां जाएंगे विराजमान गुरुदेव के हाथ से होकर उस परिवार के 4 लोगों को पंचामृत अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसी सूचना के और ध्यान दे। सभी से करबद्ध निवेदन है, जिस वक्त बाबा यहाँ से जाएंगे हम दूर से देखेंगे, दूर से देखकर ही हमको गुरुदेव ने कहा है ये बोलो कि दूर से देखने वाले को सबसे ज्यादा पुण्य मिलेगा और जो उधर आएगा उसने उसकी बात समझ लेना उसको क्या मिलेगा। हमारे मुख से हम नहीं बोलेंगे। बाबा को विराजमान करने की बोली 1,11,000। यदि जो भाग्यशाली पुण्यशाली परिवार होगा, यदि उसकी मनोबल नहीं होगा, बोली लेने का मन है लेकिन मूर्ति व्यवस्थित सुरक्षित ले जाने का अगर वहाँ उसका मन नहीं है तो उसको मददनीश बोल के यहाँ के मैनेजर स्वप्निल जी और हमारे प्रेमचंद जी काला ये उनको साथ देंगे। ऐसे भाग्यशाली पुण्यशाली कौन परिवार है उसका हम चयन कर रहे हैं। 1,11,111 रुपया, 2,22,222 रुपया, 5,11,525 रुपया, 7,77,777 रुपया, 9,99,999 रुपया, 11,11,111 रुपया, 11,11,111 रुपया, 11,000। जिन मानवों को यह सौभाग्य प्राप्त करना है समय की ओर ध्यान देते हुए अपना मन जल्द से जल्द खुला करना है। 11,11,111 रुपया, 11,11,111 रुपया बोले छूट जाएंगी, मन के भाव मन में रह जाएंगे। 11,11,111 रुपया, 11,11,111 रुपया, 2, 2.5, पौने 3, 99। बड़े भाग से आई घड़ी हम नाचते छम 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 छमा छम छम, मस्तक पे होके सवार चलेंगे बाबा अपने भक्तों के द्वार चलेंगे। 11,11,111 रुपया, 11,11,111 रुपया बोली छूट जाएंगी। 11,11,111 रुपया, 1
2, 2.5, पौने 3, 99 और आप सबकी परवानगी समझकर 11,11,111 रुपया 3। यह सौभाग्य कार्यकारिणी के अध्यक्ष सुनील कुमार जी पत्नी यह सौभाग्य गुरु भक्त श्रीमान सुंदरलाल जी, सुनील कुमार जी, प्रीतम कुमार जी, भावेश कुमार जी पाटनी, अंधारी वाला छत्रपति संभाजी नगर क्षेत्र के कार्यकारिणी के अध्यक्ष, इन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और 3 गोलियां होगी, 5 गोलियां होगी, जिसकी राशि निश्चित की है। जिनको भी लेना है वो अपना नाम दे, उनको उस भगवान की निष्ठा पर एवं विराजमान का सौभाग्य मिलेगा, अभिषेक का सौभाग्य मिलेगा। कलिकुंड पारसनाथ की राशि 51,000, महावीर भगवान की राशि 51,000, आदिनाथ भगवान की 51,000, मूर्ति बहुत बढ़िया है। 21,000। आपके मंत्र से उत्तम होगा जिसमें और हमारे धीरे पास धीरे दो वो नाम बहुत आए हैं। टाइम लगेगा। आदिनाथ तो राम भगवान के के नाम लिए से सौभाग्य श्रीमती लीलाबाई इंद्रजनी जी गंगवाल सारेगांव वाला अरिहंत नगर, उस पद्मावती माता का विराजमान का सौभाग्य श्रीमान सुनीता रविंद्र कुमार जी राजमल जी पहाड़े, RR पहाड़े, बालाजी नगर, इन्होंने प्राप्त किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मूर्ति उत्थापन जो भी क्रिया है उसके विषय में 2 मिनट के अंदर जो भी मार्गदर्शन है, मैं चंद्रकांत जी इंडी साहब से निवेदन करता हूं कि जो निष्ठापन की और स्थापना की विधि है उस बारे में हमें मार्गदर्शन करें। एक मिनट सुनिए। रविंद्र जी, राजकुमार जी पहाड़े, इन्होंने पद्मावती और क्षेत्रपाल भगवान की गोली ली है। अभी सिर्फ 2 गोली बाकी है, एक कलिकुंड पारसनाथ और महावीर स्वामी भगवान। कलिकुंड पारसनाथ के लिए अमित जी देखिए, प्रतिमा को यहाँ से उठा करके नवीन मंदिर में ले जाना है। जिस परिवार ने सौभाग्य लिया है वो ही परिवार के कुछ सदस्य रहेंगे, शुद्ध सोले में रहेंगे, बैंड बाजे रहेंगे और हमारे प्रतिष्ठाचार पंडित जी रहेंगे। इसके अलावा चौथा कोई भी नहीं रहेगा। प्रतिमाएं यहाँ से जाएंगी, वहां पर बाहर विराजमान होंगे, उसके बाद अभिषेक होगा और अच्छे मुहूर्त में उसी व्यक्ति के कर कमलों से गुरुदेव रहेंगे, वहां पर मुख्य वेदी पर भगवान विराजमान होंगे। ये कार्य यहाँ पर रहेगा। जो बड़ी प्रतिमा है व्यवस्थित मंत्र पढ़ करके आपका हाथ लगवाया जाएगा। प्रतिमा वहां पर पहुंचेगी, जब विराजमान करने का समय आएगा तब आपके हाथ लगा करके मंत्रोच्चारण के द्वारा वह प्रतिमा वेदी पर विराजमान हो जाएगी। हाँ, कुछ समय भी लग सकता है, आप इसका विकल्प नहीं करें। सारा पुण्य आपके खाते में ही जाएगा और ये बहुत बड़ा सौभाग्य, शायद आपके अपने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य आप प्राप्त करने वाले हैं। तो निश्चित रूप से मानस बनाना है और यह सारा कार्य गुरुदेव के प्रवचन के उपरांत चालू हो जाएगा। सबको बड़ी धैर्यता के साथ यह कार्य देखना है, करना है। कृपया ध्यान दें। कलिकुंड पार्षद भगवान का निष्ठापन और स्थापन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्रीमान अमित कुमार जी, सुमित कुमार जी, सुजीत कुमार जी, मानिक जैन जी भागीवाल, इनको यह प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में महावीर स्वामी का निष्ठापन और स्थापन करने का सौभाग्य श्रीमान अमोल जी, राजेश जी, एडवोकेट अनिल कुमार जी, हीराचंद जी, कास्तीवाल, श्रीरामपुर वाला चौड़ा, इन्होंने सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।
सागर जी के भट्टाचार्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। समस्त संघ के चरणों में कोटि कोटि नमन। सबको जय जितेंद्र। गुरुदेव आपको सभी के ओर से नम्र निवेदन करते हैं कि अपने अमृतमय वाणी से हमें लाभान्वित करें। आचार्य श्री गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। रहने से नहीं आता वो आपसे मिलने के पहले मिलने वाले पाठ प्रक्षालन, गुरुदेव का पाठ प्रक्षालन करेंगे। सूरज जी गुरुदेव की पाठ प्रक्षालन की बोली होगी। चलिए, कौन सौभाग्यशाली बड़भागी जीव होगा कि आज के इस पावन अवसर पर गुरुदेव के पाठ प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। चलिए, आधा मिनट का समय, कहाँ से प्रारंभ करें? हाँ, आचार्य श्री का पाठ प्रक्षालन करने का सौभाग्य कौन प्राप्त कर रहे हैं? वो भाग्यशाली को परिवार का चल रहा है 11,111 रुपया, 25,525 रुपया, 31,121। दर्शनार्थी से निवेदन है, प्लीज 31,131 रुपया। आचार्य श्री का पाठ प्रक्षालन करने का सौभाग्य 35,535 रुपया, 41,141 रुपया, 51,151 रुपया, 51,151 रुपया, 55,555 रुपया, 55,000। दर्शनार्थियों से निवेदन है कि कृपया आप आपके स्थान से ही दर्शन करें। 55,555 रुपया। आचार्य श्री का पाठ प्रक्षालन करने का सौभाग्य कौन प्राप्त हो रहा है? बोली छूटेंगे 55,555 रुपया, 55,555 रुपया, 61,161 रुपया, 61,161 रुपया, 71,171 रुपया, 71,171 रुपया। समय का ध्यान रखते हुए चरण तेरे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल समय का बिल्कुल। जी 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 बिल्कुल। 71,171 रुपया। मन के भाव मन में रखेंगे, बोली छूट जाएंगी। 71,171 रुपया, 71,171 रुपया, 75,575 रुपया, 81,181 रुपया, 81,181 रुपया, 81,000। आदि नहीं भैया, मन बनाओ। 81,000। केवल चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जयकारा गुरुदेव का। जय हो गुरुदेव। 81,181 रुपया, 1,01,111 रुपया, 1,01,111 रुपया, 1,11,111 रुपया, 1,11,111 रुपया, 1,11,111 रुपया, 1,21,121 रुपया, 1,31,131 रुपया। मन बनाओ, बोली छूटती नहीं है, मन बनाओ। 1,31,131 रुपया, 1,31,131 रुपया, 2, 2.5, पौने 3। बोली छूट जाएगी, मन के भाव मन में रखेंगे। छोड़ो, छोड़ दो। 1,31,000। हाँ, समय अब अवसर। 1,31,131 रुपया, 1, 2, 2.5, पौने 3। नीलेंद्र, आप सबकी प्रणाम की समझकर 1,31,131 रुपया 3। यह सौभाग्य का क्षेत्र के कार्यकारिणी सदस्य श्रीमान शांतिलाल जी गुलाबचंद जी पहाड़े, वैजापुर निवासी, इन्होंने यह सौभाग्य प्राप्त किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः सबकी ओर से सभी नमस्ते पार्श्वनाथाय भाग्य कर्म विनाशने नागराजेन्द्र विस्तीर्ण अनालंकृत मूर्ते। सूचना नंबर पहला, जो बड़े बाबा का उत्थापना जो पुण्यार्थिक है, जो पुण्यार्थिक है, बड़े बाबा का पुण्यार्थिक है, जल्दी से जल्दी सौलह देकर उनका वेदिका पर खड़े हो जाए और समय से मुहूर्त के अनुसार उनके हाथ में उत्थापन करके जिन प्रतिमा को उनके हाथ में दे देंगे। बाद के साथ केवल 4 लोग या 5 लोग वहाँ जाके वही रहेगा
बाकी जो मूर्तियां हैं उसको हम भी दे देंगे, पुलिस के साथ सभी जाएंगे। प्रथम तो एक ही मूर्ति जाएगा, उसके साथ कोई नहीं रहेगा, आचार्य भी नहीं रहेगा, हम भी नहीं रहेंगे, केवल मुख्य पात्र और वाद्य रहेगा। फिर सब होने के बाद वहाँ मुहूर्त है 11 बजे के बाद है, वहाँ सब जाने उपस्थित बैठने के बाद मंत्र अनुष्ठान होने के बाद वहाँ विराजमान होगा। ये सोचना ध्यान में रखना है। और जो भी बाकी का जो आदिनाथ भगवान जी महावीर भगवान जी कलिकुंड का वो भी पुण्यार्जन बड़ी वाली पेरी के सामने खड़े हो जाए, पद्मावती माँ और क्षेत्रपाल बाबा के सामने भी खड़े हो जाना है। सभी आप अंदर आना है। जो अंदर जितने लोग हैं पेमेंट वाले सूचना है, जितने लोग हैं उनको बाहर निकालो, उसको प्रोजेक्ट कराना होगा। और गुरुदेव का पाठ प्रक्षालन होगा। मैं पाठ प्रक्षालन श्रीमान श्री शांतिलाल जी गुलाब सिंह जी को आए वैदापुर निवासी को नगर निवेदन करता हूँ, गुरुदेव का पाठ प्रक्षालन कीजिए। अरे जब से छुए चरण, जब से छुए चरण के मेरे भाग खुल गए, जब से छुए चरण के मेरे भाग जग गए। ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर के मेरे भाग जग गए। गुरुवर करुणा के सागर ज्ञान से भर दो गा गए, गुरुवर करुणा के सागर ज्ञान से भर दो गा गए। ऐसा असर हुआ, ऐसा असर हुआ। एक बार दोनों हाथ आकाश की ऊंचाइयों में लहराएंगे। ऐसा असर हुआ कि मेरे भाग जग गए, जब से छुए चरण। जालना निवासी को नम्र निवेदन करता हूँ तो आपकी बात सिर्फ 1 मिनट में रखें। बोलो चरिया शिरोमणि आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय। संपूर्ण महाराष्ट्र के आद्य देवता कश्मीर के पारसनाथ बाबा की जय। हमने नहीं आदिनाथ को देखा, ना ही देखा महावीर को, ना कुंद कुंद को देखा, ना ही देखा समंत भद्र को, ना देखा किसी फरिश्ते को, ना देखा पैगंबर को। अरे क्यों देखूं, क्या देखूं, कैसे देखूं? जब देख लिया आचार्य विशुद्ध सागर को, जब देख लिया आचार्य विशुद्ध सागर जी को। बंधुओं, आप सभी को बताने में अत्यंत आनंद हो रहा है कि हमारे जालना नगरी में आने वाले 20 तारीख से 25 तारीख तक भगवान आचार्य विशुद्ध सागर महामुनि राज के सत्संग सानिध्य में भव्य ऐतिहासिक पंचकल्याण महामहोत्सव होने जा रहा है, जिसके लिए मैं संपूर्ण जालना कमेटी की ओर से हृदय से आपको आमंत्रित करता हूँ। 5 दिन आप वहाँ आइएगा, जहाँ पर आचार्य विलास सागर महाराज जी का समाधि तीर्थ बन चुका है और आचार्य विलास सागर महाराज जी ने जिनको अपना पट्टाचार्य घोषित किया है, ऐसे आचार्य विशुद्ध सागर मुनि महाराज जी के सत्संग सानिध्य में पंचकल्याण होगा। तो आप सभी से नम्र निवेदन है, आप कृपया अधिक से अधिक संख्या में पधारकर धर्म लाभ लीजिए। बोलो चरिया शिरोमणि आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, मुनि संघ की। महावीर लोगों को मैं नम्र निवेदन करता हूँ 1 मिनट के अंदर अपनी बात रखें। जिनके वाणी में महामंत्र हुआ करते हैं, जिनके चर्या में आत्मतंत्र हुआ करते हैं, इस युग में भगवान पार्श्वनाथ नहीं तो क्या गम है। आचार्य विशुद्ध सागर जी क्या पार्श्वनाथ भगवान से कम है? ऐसे आचार्य विशुद्ध सागर जी के चरणों में मैं महावीर खोले नमस्ते करता हूँ। सभी से निवेदन है कि श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के समर्पित राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय निर्मल कुमार जी शेट्टी के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैन श्रमण संस्कृति, इतिहास और प्राचीन तीर्थ क्षेत्रों में
किया गया है। अभी इस वर्ष यह कार्यक्रम बंबई में मुकेश पटेल ऑडिटोरियम में बहुत बड़े पैमाने पर 27 अप्रैल 2025 को संपन्न होने जा रहा है। आपसे करबद्ध निवेदन है कि आपके शहर, गांव, मंदिर में निर्मल कुमार की शेट्टी की चतुर्थ पुण्यतिथि 27 अप्रैल 2025 रविवार को जैन धरोहर दिवस के रूप में संपन्न करें, उन्हें विनयाञ्जलि समर्पित करें और यह जैन धरोहर दिवस धूमधाम से मनाकर आप पुण्यार्जन करें। इसी भावना के साथ जय कृष्ण। सिर्फ एक ही मिनट में मेरी बात मैं समाप्त करता हूँ। जो सामने बाबा को विराजमान करने का मंदिर समान डोम बना है, वो डोम में आर्किटेक्ट संतोष जी ढोले, मनोज जी काला, संजय जी पहाड़े मार्बल वाले और हमारे ट्रस्ट के ट्रस्टी संजय जी काशीवाल, विनोद जी लवाड़े, इनका बहुत बड़ा श्रेय इसमें है। वह ट्रस्ट और कार्यकारिणी की ओर से सभी ट्रस्टियों का है, ट्रस्ट और कार्यकारिणी की ओर से सभी को धन्यवाद देता हूँ। और आज वाहन व्यवस्था जिन लोगों ने की है उनका भी मैं कार्यकारिणी और ट्रस्ट की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं गुरुदेव के चरणों में 1008 श्री अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान की। बंधुओं, यह बहुत ही अतिशयकारी भूमि है कि जब मुनि विशुद्ध सागर जी कचनेर की धरती पर आए और इस तीर्थ का अतिशय देखिए कि आचार्य गणाचार्य विराम सागर महाराज ने मुनि विशुद्ध सागर जी को औरंगाबाद की धरती पर आचार्य पद प्रदान किया। और जब गुरुदेव की समाधि के पूर्व उन्होंने एक दिन पूर्व अपने प्रियाग्र शिष्य विशुद्ध सागर जी गुरुदेव को अपना पट्टाचार्य पद सौंपने के लिए उन्होंने उद्घोषणा की। और आज ऐसे पवित्र क्षण उपस्थित हुए हैं कि भगवान श्री पार्श्वनाथ स्वामी एक विशाल नवीन मंदिर में पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ पर एक विशाल भव्य समोसरण की प्रतिमूर्ति के रूप में एक भव्य जैन मंदिर बनेगा और हम सब एक उच्च आसन पर पार्श्व प्रभु को निहारेंगे। उसके मध्य में आज पूज्य आचार्य गुरुदेव स्वयं अपने संघ के साथ श्री अतिशयकारी भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के चरणों में ये पट्टाचार्य महोत्सव जो होने वाला है, उनको पट्टाचार्य पद मिलने वाला है, उसका आमंत्रण करने के लिए हम सब यहाँ पर आए हुए हैं। तो आज मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कचनेर क्षेत्र के अध्यक्ष जी को ये पत्रिका लेकर के भगवान श्री पार्श्वनाथ प्रभु के समक्ष या जो भी शक्तियां हैं उनका आह्वान करेंगे और पट्टाचार्य महोत्सव सानंद संपन्न हो ऐसी भावना बनाएंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूं कचनेर क्षेत्र के अध्यक्ष जी को, ललित जी पाटनी, जिन्होंने सफल चतुर्मास औरंगाबाद में कराया था, मैं उनको भी आमंत्रित कर रहा हूं। श्री अशोक जी गंगवाल और हमारे संजय जी काशलीवाल, जो आचार्य गुरुदेव के धर्म रूपी रथ को हैदराबाद से औरंगाबाद की ओर लाए थे, और श्री सुरेश जी, श्री महावीर जी, ये सब लोग यहाँ पर आएंगे। और हमारे काशली वकील साहब, ये सब, और चांदीवाल जी हो वो भी यहाँ पर आएंगे और ये पत्रिका लेकर के। और पीयूष भैया जी, अपने पंडित जी जाएंगे, चंडी वाले पंडित जी, अनिल जी गंगवाल जी उज्जैन, वो भी मालवा की भूमि से आए, वो भी आएंगे। और जाकर के हमारे अनिल बकरी साहब भी आएंगे और ये श्रीफल लेकर के। भोला भैया जी, हमारे मनोज भैया जी यहाँ पर हैं भिलाई से, और विनोद जी बैठे हुए हैं। सभी लोग जाकर के वहाँ पर, पीयूष भैया, भोला भैया वहाँ पर आएंगे और सभी लोग भगवान पार्श्वनाथ प्रभु के चरणों में निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आप एक उच्चासन पर आज विराजमान हो रहे हैं, तो हमारे गुरुदेव का भी पट्टाचार्य महोत्सव सानंद संपन्न हो। और यश भैया जी भी वहाँ पर जाएंगे पत्रिका निवेदन करने के लिए, आप भी जाइएगा।
और सब लोग हाथ जोड़ करके अब पूज्य गुरुदेव के चरणों की ओर चलते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आज जो ये महामहोत्सव पुण्यकारी अवसर का हमको दिग्दर्शन करने का अवसर मिला है, ऐसे अवसर पर हमें भव्य और मोक्ष मार्ग का उपदेश दे करके हमारा कल्याण करें, इससे हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो और हम भी आपके जैसे बनकर के आत्म कल्याण कर सकें। सागर जी महाराज, ऐसा घुमा लो। अरे तो इधर तो डाल पहले। हाँ ऐसे खोलो मैं नीचे करके। थोड़ा इधर आप मैदान कर लो, सबको इधर सब लोग आ जाएंगे इधर। पीछे हटो, अंदर गया पीछे आगे ले जाओ। सब लोग आ जाएंगे। सब लोग आ जाएंगे। तो आ जाओ इधर आ जाओ ना, आ जाओ बीच मत करो भगवान की तरफ। जय बोलिए देवादेव पार्श्वनाथ भगवान की जय। चंदन तंदुल पुष्प सूरज आ जाओ ना, एक से दो फल अर्घ के मंगल गान रवा कुले जिनके नाथ ओम ह्रीं श्रीं देवादिदेव मूल्य चिंतामणि पार्षद भगवान के श्री चरणों में पट्टाचार महोत्सव सानंद निर्विघ्न पट्टाचार महोत्सव में समस्त देवगणों को हार्दिक सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः स्वयंभुवाभूतितीन भूतले समंजस ज्ञान विभूतसाम् विराजितं मे निविदुन्मतात्मा छपा करेड़ेत गुणोत्करे करे नमो रिहंताडुम नमो सिद्धाडुम नमो आर्याडुम नमो छायाडुम नमो लोय सोविसाडुम अनंतानंद परम सिद्ध वाहिनी की जय। एक झटकवान चंद्रप्रभु स्वामी की, एक झटकवान पारसनाथ स्वामी की, एक झटकवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। बोलो परम पूज्य अध्यात्म योगी चर्या शिरोमणि महाप्रज्ञावंत परोपकारी शांत स्वभावी महासंघ नायक पट्टाचार्य धरती के देवता आचार्य विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की, आचार्य संघ की नमोस्तु शाचर, नमोस्तु शाचर, नमोस्तु शाचर। बंधु अंतिम तीर्थ और दमाइन स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनीषो जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने
विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। आचार्य समन्वय स्वामी भारत की भूमि पर ही नहीं विश्व धरातल पर ऐसे महान योगेश्वर हुए जिनकी उपस्थिति मात्र में एकांतवादियों के मित्र प्राण सूखना प्रारंभ होते थे और भवन्ते अभद्रोपी समंत्र भद्रा, अभद्र पुरुष भी समंत्र भद्र हो जाते। बे आचार्य समन्वय स्वामी शंभु स्त्रोत में भगवान सुपारसनाथ स्वामी का स्तुति कर रहे हैं और सुपारसनाथ स्वामी की स्तुति करते हुए उन्होंने एक सूत्र दिया, अलंग शक्ति भवतो विधेयम्। यहाँ पर शीतलनाथ स्वामी का स्तवन है, पर सूत्र दिया उन्होंने सुपारसनाथ स्वामी के स्तवन में अलंग शक्ति भवतो विधेयम्। यदि इस सूत्र को श्रमण हो, श्रावक हो, दरिद्री हो, सम्राट हो, धनिक हो, बणिक हो, भिकारी हो, कंगाल हो, सपुत्री हो, अपुत्री हो, साधु हो, चक्री हो, बलभद्र हो, कामदेव हो, रौद्र हो, नारद हो, नारायण हो, तीर्थंकरी क्यों ना हो, समन्वय स्वामी ने चुनौती दे दी है। ये योग्यता आचार्य के पास हो, ये योग्यता आचार्य के पास हो तो तीर्थंकर को चुनौती दे रहा है। प्रभु आपको भी चुनौती है। बोले क्यों? ललित पाटनी शादी कहां पर हुई आपकी? वही लड़की कहां की लाए हैं? कोपर गांव। अच्छा, इसलिए तुम्हारा अध्यक्ष बैठा कोपर गांव का। आप कोपर गांव से लाए। इतनी बड़ी इंदौर बड़ी समाज है, जयपुर है, बंबई है, जबलपुर है, सागर है, इतनी बड़े बड़े सिटियां हैं, तुमको कोपर गांव की लड़की देखने को मिली? तुम्हारा दिमाग कितनी चला? बंबई से लाते। जोर से कहो ना। बगल में वकील बैठा आपके। मेरा प्रश्न है कि ललित जी की शादी कोपर गांव ही क्यों हुई? श्री राम की शादी जनकपुर ही क्यों हुई? उत्तर हो ना। ओहो मित्र मंत्री, इनकी शादी कोपर गांव ही क्यों हुई? उत्तर दो ना, समय नहीं मेरे पास है। क्या? हाँ, जो ऊपर से बन के आ सकती है तो आज मुझे वही दिखाई दे रहा है। आचार्य शांति सागर महाराज जी यहाँ पधारे, आचार्य विमल सागर महाराज यहाँ पधारे, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज पधारे। यहाँ पर आचार्य कुंतु सागर, देव नंदी, गुप्ती नंदी, तरुण सागर जी, बड़े बड़े आचार्य विराग सागर महाराज जी भी, वो तो क्षुल्लक के दीक्षा के मुनि दीक्षा के पहले क्षुल्लक अवस्था में आचार्य विमल सागर से कहीं मिले थे तो भगवान पारसनाथ के चरणों में ही मिले थे। लेकिन ललित की शादी कोपर गांव क्यों हुई? ओहो, लोग मेरे से प्रश्न कर रहे थे, आप क्या कचनेर जा रहे हो क्या? तो मालूम बंबई तक तो मेरी लिस्ट में था ही नहीं। औरंगाबाद की जरूर चर्चा चल रही थी, पर
ललित तुम्हारी शादी कोपरगांव क्यों हुई? और उसी लड़की से क्यों हुई? कोपरगांव बहुत बिटियां होगी। है मित्र संजय कासलीवाल, जिसका जहां नियोग था उसकी वहीं शादी हुई है। आज भगवान पारसनाथ का यही नियोग था कि आचर शांति सागर, कुंतु सागर, विमल सागर, महावीर कीर्ति, बड़े बड़े आचर भगवंत पधारे, लेकिन बाबा को विशुद्धि सागर पसंद थे। नियोग था। मैंने प्रश्न किया अपने जज साहब से, चांद्रीवाल से, कैलाश भैया से, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं एक छोटा सा साधु, आप देख लो हमसे बड़े तो बड़े बड़े लोग बैठे लंबे लंबे, तो बाबा ने हमसे कहा बेटा तुम चिंता मत करो, हम भी छोटे ही हैं। पर मराठी में कहा उन्होंने मराठी में क्या बोला कि महाराष्ट्र में ना हुआ इस समय, वो मराठी में बोले मूर्ति लहान कीर्ति महान। चांगला कसनेर के पारसनाथ स्वामी मूर्ति लहान और कीर्ति, तो उन्होंने कहा अपन दोनों एक से ही हैं, आप तो छोटे, आप भी मैं भी छोटे हूँ। ज्ञानियों बसा अलंग शक्तिर भवतो वितेयम, इस सूत्र को टालने की क्षमता किसी के पास नहीं। आज देश का छोटे से लेकर के बड़े से बड़ा विद्वान, छोटे से मुंडा से लेकर बड़े से बड़े आचार इस पंक्ति का अर्थ करेंगे ना तो उनको कहना पड़ेगा विश्व सागर जी बराबर। यदि इसको मोड़ा उसी क्षण से वो मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। इस लाइन को मोड़ा ना तो समंतबद्ध स्वामी कहेंगे हे वर्धमान महावीर स्वामी, हे तीर्थंकर पारसनाथ स्वामी, हे भगवान ऋषभ देव, आप भी मेरी पंक्ति को मोड़ नहीं सकते हो, आपने इस पंक्ति को मोड़ा तो आप भगवान नहीं बचोगे। बोले मतलब अलंग शक्ति, इस सूत्र पर जियोगे तो सम्यक की रक्षा होगी, इस सूत्र पर जियोगे भय निकल जाएगा दिलीप कासलीवाल जी। नहीं तो ये अशोक गंगवाल है ना, ये 24 घंटे जुगाड़ में रहता भाई। किसको फंसाऊं? बोले कैसे फंसाऊं? किसी को मंत्र के नाम पर, किसी को तंत्र के नाम पर, किसी को होनगार के नाम पर, किसी को भगवान तुम्हारा बुरा कर देंगे। अरे जिन शासन में बुरा करने वाले भगवान पूज ही नहीं है, जिन शासन में भगवान पूज होते हैं, ना बुरा करते ना भला करते, भगवान तो भगवान होते हैं। बहुत डराया मुझे, बहुत डराया ललित, बहुत डराया। यदि डरपों कोई होता ना आज चांद चतकचनेर होते ही नहीं हम। रास्ते भर लोग डराते रहे मुझे, बोले आप जाओ मत, आज से विराग से हमारी समाधि हो गई है, आप कचनेर मत जाइए, मत जाइए, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लिया, मत जाइए। मैंने कहा मेरी समाधि का नियोग होगा तो गलत जगह थोड़ी आगे चरणों में होगा, लेकिन मुझे मालूम है। बोले क्या? ने पूछ यार थे तो भीतर आ गई। मालूम ललित, आज डायरी पर नोट कर लो आप, यदि आप समंतबद्ध स्वामी के चेले बन गए तो मेरे जैसे तुम भी सिंह जैसे दहाड़ोगे। ये ताकत विशुद्ध सार की नहीं, ताकत आज समंतबद्ध स्वामी के आचार्य विमल सार के आशीर्वाद की ताकत। और फिर जब सबको आशीर्वाद दे सकते भगवान, तो विश्व सार को नहीं देंगे क्या? और नहीं देंगे तो भी भगवान ही नहीं है। भगवान रागे देश से होते ही नहीं है ना। अरविंद भाई भगवान भी आशीर्वाद देते हैं, श्यात। बोले श्यात क्यों लगाया? भक्त की भावना प्रसन्न होती है तो भगवान प्रसन्न दिखते हैं, बीतरागी ना नाराज होते ना प्रसन्न होते हैं। विद्यानंद स्वामी ने, आचार्य विद्यानंद स्वामी अष्ट सहस्री करता, उन्होंने लिखा भगवान प्रसन्न होते हैं। सारस्वत जी लिखा कि नहीं,
उन्होंने लिखा भगवान प्रसन्न बसा। कि गंगवाल क्यों खुश है मालूम भाई? इसलिए खुश है कम से कम आप आते तो मेरा नाम तो ले लेते हो। ओह संजय लोहाड़े कहाँ है भाई? एक कासलीवाल, एक तीसरा और है कोई, विनोद लोहाड़े, मुकेश कासलीवाल। मित्र, जो विचार किया है प्रभु को उठा के ले जाना सरल है, पर विराजमान करना कठिन है। जैसे आप ले जा रहे हो प्रसन्न होके, इससे 1000 गुनी संख्या में लोग हों तब प्रभु को विराजमान करने आना यहीं पर। और जितनी बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, इन सबको बोलो विनोद लोहाड़े कि तुम्हारे सामने भगवान जी वहाँ विराजमान हो रहे हैं, अपने स्थान पर तुम्हारे सामने विराजमान होना चाहिए, तब तक तुम यहाँ से जाओगे नहीं। बोलो काशीलाल जी से, डीबीडी कालसा से बोलो कि तब तक तुमको यहाँ रहना है औरंगाबाद की जमीन पर, संभाजी नगर में, जब तक भगवान पुणे वापिस विराजमान न हो जाए तब तक मालूम। और आचार्य कुंतु सागर महाराज जी को नमोस्तु भेजो और उनको कहो गुरुजी जब तक भगवान यहाँ पर विराजमान नहीं हो जाए और पुणे बृहद पंचरणक न हो जाए तब तक धरती पर आपको रहना है। आचार्य महाराज ने जैसा आशीर्वाद दिया, कुंतु सागर महाराज जी ने, यहाँ पर पूरी विधि वैसी हुई है। उन्होंने एक भव्य जीव को भेजा मेरे पास और कहा, सोलापुर का श्रावक था, कि आप विश्व सागर को कान में कह देना 1000 विधान करा दो, भगवान फूल जैसे चले जाएंगे। यहाँ की कमेटी बड़ी सरल निकली, जैसा हमने कहा वैसा उन्होंने कर दिया और बाकी ललित को पता है। कुछ विधान तो पंडित जी ने किया है और कुछ विधान ललित पार्टी ने किया है। अब इसने क्या किया इससे ही पूछना है, बराबर है? ज्ञानियों, अलंग शक्तिर याद कर लो, पप्पू महेंद्र, अलंग शक्तिर भवतो वित्तीय, सभी याद करो। इस सूत्र के बल पर ही तुम लोग जियोगे अब। और सम्यक के प्राणों की रक्षा करना है तो इस सूत्र को याद रखना। सुब्रसाल लिख के दे देना सबको, अलंग शक्तिर भवतो वित्तीय। मैंने प्रश्न किया कि ललित पाटनी की शादी कहाँ हुई, तो लोग सोच रहे थे सुरेश भैया कि क्या बात है, ललित का नाम क्यों चल रहा है। अरे मित्र, उपकारी के उपकार को अरविंद भाई कभी नहीं भूलना चाहिए। 2007 में से लेकर के 18 तक इस भाई ने संघ की बहुत सेवा की है। वो इधर ये महावीर भाई, ये भाई सुरेश भाई, ये 2-3 लोगों से हम परिचित थे। और डीबीडी कासलीवाल जज साहब, वो हमारा अनंत नगर, वेदांत नगर, कौन, अरुण। तो लोग सोचते कि महाराज को नाम भी पता रहता क्या। अब मैं क्या करूं, स्मृति का काम है, धारणा का काम है, वो मेरा काम नहीं है। मैं तो जो हूं सो हूं। तो मित्र, जितने समाज में बैठे हुए लोग हैं ये सब भगवान पारसनाथ के नहीं, बीतरागी जिन शासन के भक्त हैं। भगवान पारसनाथ का कहूंगा ना तो आदिनाथ छूट जाएंगे।
आदिनाथ का कहूंगा तो महावीर स्वामी छूट जाएंगे, पारसनाथ छूट जाएंगे। आप किसके भक्त हो? वीतरागी अरहंत देव के भक्त हो। तो आप लोग विमल सार के भक्त हो कि विद्यासार भक्त हो कि कुंतु सार भक्त हो कि देवनंदी के भक्त हो कि विराग सार, किसके भक्त हो? मित्र, मैं इन किसी का भक्त नहीं हूं, मैं इन किसी का भक्त नहीं हूं। मैं तो वीतरागी दिगंबर मुनि का भक्त हूं। यदि वे वीतरागी दिगंबर मुनि हूं तो उनका भी मैं भक्त हूं। आप लोग किसके भक्त हो? मेरे भक्त बन के तुमको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। मेरे भक्त बन गए ना आप, समाज में झगड़ा कराओगे और कुछ नहीं करोगे। बोले मैं विशुद्ध सार का भक्त हूं तो देवनंदी को नहीं मानूंगा, बोले देवनंदी का भक्त हूं तो विशुद्ध सार को नहीं मानूंगा, ऐसे झगड़े कराओगे। इसलिए ना मेरे भक्त बनो, ना देवनंदी के, ना विद्यासागर, ना विराग सागर के। आप भक्त बन सको तो दिगंबर वीतरागी मुनि के भक्त बनो। उनके भक्त बनने आप तो मैं बहुत खुश रहूंगा, क्योंकि उसमें मैं भी आऊंगा। जितने महाराज सब आएंगे, 3 कम 9 कोटि मुद्राज उसी में आएंगे। संजय किसके भक्त हो? सभी से प्रश्न, माताओं किसके भक्त हो आप लोग? ऐसा ये प्रवचन होना चाहिए। ऐसी गूंज पूरे देश में आज कचनेर का सूत्र अखंड भारत में गूंजेगा। हम कोई साधुओं के भक्त नहीं है, हम वीतरागी निर्गंध गुरुओं के भक्त हैं। और जो वीतरागी गुरु है वो सब मेरे अंदर है। यदि सुब्रत सागर विशुद्ध सागर संघ की संख्या बढ़ाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य जब होना चाहिए। आप विशुद्ध सागर संघ की संख्या मत बढ़ाइए, 3 कम 9 कोटि मुनियों अपना नाम लिखाइए। क्यों कोपरगांव में शादी क्यों हुई? बोलो ना सूत्र, अलंग शक्तिर दो पढ़ा दो भैया, पढ़ो जोर से। हाँ ललित को पढ़वा, ललित से इसको पढ़ने की जरूरत है। अच्छे से पढ़ो। अलंग शक्तिर भवत वितेयम। सुरेश भाई को दे दो, पढ़ो जोर से। अच्छा, बुढ़ी होने पर भी ताकत है। बसा मित्र, ये सूत्र कह रहा है। मैं भी सोच रहा था कि मैंने एक लिस्ट निकलवाई, मेरे हाथ में है। यहाँ पर जितने बड़े बड़े आचार्य आए हुए हैं सबके नाम इसमें है। आर नंदी, पदम नंदी, देव नंदी, आचार्य शांति सागर जी, आचार्य महावीर कीर्ति जी, आचार्य विमल सागर जी, आचार्य कुंतु सागर जी, बड़े बड़े आचार्यों को आशीर्वाद प्राप्त है। लेकिन बात ऐसी है, अभी 4 महीने पहले यहाँ पर नीम के वृक्ष तो कब से लगे हैं विनोद भाई? यहाँ पर नीम के वृक्ष कब से हैं? हाँ? कई सालों से। अच्छा, 4 महीने पहले थे? 4 महीने पहले थे कि नहीं? अच्छा, उन्हें फूल थे? फूल थे? अच्छा। अरविंद भाई, पीछे जंगल है, मैं शुद्धि को गया था, वहाँ बहुत वृक्ष थे। एक इंसान तो नहीं, एक श्वान मेरे साथ गया। इतना समझदार था, उसने देखा कि विस्थान आ चुका है, तो मैं समझ गया, दूर जाके बैठ गया। बोले अब आप अपना काम करो। हाँ, इसी बीच में किसान आया, अपने गाय को लेकर निकल गया। उसके साथ 5-6 श्वान और आ गए। अब मैं देख रहा था कि क्या करता है। वो जो श्वान था वो तुरंत ही खड़ा हो गया वहां से, और जा करके हमारे पास आके खड़ा हो गया। मतलब भौंका किन के ऊपर? जो दूसरे आ गए थे। मैं देख रहा था कि भले ये श्वान हो
कोई इंसान पारसनाथ का भक्त होगा? उसने मायाचारी की होगी, सो स्वान बन गया, पर संस्कार नहीं गए। वहां तक गया, वहां बैठा रहा, हमने शुद्धि कर लिए। जब हम चलने लगे सो मेरे पीछे फिर से आ गया। और जब ये लोग दिलीप कासले वगैरह पहुंच गए ना, तो वो छोड़ करके अपने काम में चला गया, वो हमको यहाँ छोड़ गया। अब प्रश्न है, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? वही क्यों आया? तो ललित की शादी कोपरगांव क्यों हुई? क्यों आया? अलंग शक्तिर भक्तव्यतेयम। हे प्रभु पारसनाथ, आप बनारस के स्वामी अश्विन के पुत्र, और देवों ने आप पर जन्म से नहीं गर्भ से इतने कल्याणक आपके मनाए हों, लेकिन कमठ ने उपसर्ग क्यों किया? उत्तर दो, ललित की शादी कोपरगांव क्यों? कमठ ने उपसर्ग क्यों किया? अलंग शक्तिर्भवतव्यतेयम। प्रभु आदिनाथ स्वामी, आप जो है स्वयं श्रेष्ठा सृष्टि के, आपका पुत्र रथपति यानी चक्रवर्ती, एक बेटा कामदेव, तुम्हारे बेटे गरधर बने, ऐसे बेटों के पिता आप, लेकिन आपको 6 महीने विधि क्यों नहीं मिले? माताओं, 6 महीने विधि क्यों नहीं मिली? अलंग शक्तिर्भवतव्यतेयम। विधि को कौन टाल सकता है? 3 लोग के नाथ होने पर भी विधि नहीं मिली। ओह, हे वर्धमान, दुनिया के लोग, बड़े बड़े राजे महाराजे खड़े रह गए, पर आपकी विधि चंदन वाला घर में ही क्यों मिली? हे चंदन वाला, लोगों ने अबलाओं को छोड़ डाला, पर वरदान ने अबला को सबला बना दिया। विधि क्या थी? सिर मुड़ा हो, अनिल गंगवाल, हथकड़ी पड़ी हो, बेड़ियों से जकड़ी हो, एक पैर देरी के अंदर एक बार हो, सूफा लिए थे, दाल नहीं थी, छिलके थे, पड़गान कर रही हो, वर्धमान आए, जाने लगे, क्योंकि विधि विचित्र थी। विधि विचित्र थी, सब कुछ तो मिल रहा था, पर आंखों में आंसू नहीं था। प्रभु मुड़ने लगे, प्रभु मुड़ने लगे, चंदना के आंखों में आंसू बहने लगे। जो मुड़ने वाले थे सामने खड़े हो गए। ऐसा क्यों हुआ? अलंग शक्तिर्भवतव्यतेयम। कोई गरीब हो, आज से रोना मत, बिल्कुल नहीं रोना। अमीरों को देख करके उनके भाग की सराहना करना, परंतु उनके प्रति ईर्षा नहीं करना। अलंग शक्तिर्भवतव्यतेयम। अरविंद भाई, बेटा लड्डू खिलाए तब भी शांति से खा लेना, और कहना अलंग शक्ति बैठे हुए कहना बेटा तुम नहीं खिला रहे हो, हमारी भविष्य पिता खिला रही है। और बेटा डंडा मार घर से भगाने की बात करे, उसके पैर छू लेना, बेटा तुमने देर करी और जल्दी कर देना था कि मैं राग में डूबा था, बहुत अच्छा हुआ, अब मैं घर से बाहर जाके डंडे कंडे के साथ नहीं जाऊंगा, अब पिच्ची कमंडल के साथ जाऊंगा। अलंग शक्तिर्भवतव्यतेयम। मैं सोच रहा था, बहुत दिन से सोच रहा। एक दिन ने निर्गन सागर ने सुब्रे सागर की बात हो रही हुई, अंतर सागर, बोले गुरुजी चिंता में दिख रहा है। चिंता में कुछ नहीं थे, मैं ये सोच रहा था कि ये विधि क्या है। काश, देखो स्पष्ट बोलूं, काश कोई होनहार ऐसी हुई घटना घट गई, यदि प्राण निकल गए बीच में किसी निमित्त से,
कृष्णा स्वामी से वहीं से सूचना कर दी, भगवान से कहा भगवान देखो कुछ भी हुआ मुझे टेंशन नहीं है, लेकिन आप बदनाम नहीं होना चाहिए। हैं? और एक हृदय की अंदर की आज अब तो बता सकते, घटना घटने के बाद तो बता सकते। पथरिया का कार्यक्रम 2024 का था, 23 का नहीं था। अब अंदर की बात मैं बताऊं आपको। आचार्य विराग सर को रात्रि के 3 बजे मंत्र जाप करते मैंने देखा है। वो गर्दर लेके मंत्र फेरते थे, मैं स्वाध्याय करता था। ठीक 3 बजे वो पिच्छी उनकी मेरे सिर पर घूमती थी। ये अभाग्य मुझे मिला, मैं अपने गुरु के कमरे में रहता था और 3 बजे उठाते थे, बेटा पाठ पढ़ो, याद करो। तब ललित लगता था कि गुरुजी सोने भी नहीं देते, पर आज मुस्कुरा के लगता है कि गुरुजी सोने नहीं देते थे, गुरु जगाते थे। बेटा तुम जगत को जगाना, बे श्लोक उन्होंने याद कराए थे। नहीं तो दिलीप, मैं आपके बेटे अभिषेक से करूँ, बेटा पिता की डांट को डांट नहीं मानना, पिता की डांट को वरदान मानना। मैंने अपने गुरु के समझाने कभी डांट नहीं माना, हर समय वरदान माना है। वो माला फिरते थे गर्दर लेके। उनसे किसी ने कहा सिंहासन पर चिपक के नहीं गए, सिंहासन छोड़ के गए। औरंगाबाद वालों को इसलिए मुस्कुराना चाहिए कि पारसनाथ मंदिर कौन सा जहाँ दीक्षा हुई थी, चिंतामणि कॉलोनी, औरंगाबाद समाज को इसलिए मुस्कुराना चाहिए कि तुमने कैसे युवा को दीक्षा दिलाई, जो इतना महान हुआ, जो जीवन जीते जीते पूरे संकोच संभाल गया और अपनी समाधि संभाल करके और सारे देश को बड़ी बड़ी थोड़ी शिक्षा दे गया। ऐसा क्यों हुआ? अलंग शक्तिर्भूतपते। तुमने पारसनाथ स्वामी से कहा, एक पीयू जैन कौन है भाई? मोटे मोटे से दादा एक पीयू जैन है, हाँ बम्बई वाले। मैंने कहा ये भाई औरंगाबाद में कभी नहीं दिखा और बम्बई में मेरे पीछे पीछे घूम रहा है। तो ये मेरे पास आए, बोले गुरुजी कुछ करवा दो। मैंने कहा नहीं भैया सुनो, वहाँ सबकी सूचना आ रही है। ललित आया, अरविंद घबराते घबराते, हमने ललित ऐसा सुना है, बोले करवा दो। लेकिन धीरे से क्या बोलता है, अच्छा श्री चले गए, करे इसके अंदर भी बैठा है, डर था डर। वैसे मैं भगवान से ईमानदारी की बात बताऊँ, मैं आज तक ज़्यादा भगवान पास बैठता नहीं हूँ और ना कभी कुछ मांगता भी नहीं हूँ, कभी नहीं। मुझे मालूम है मैं भगवान बनूंगा अपने बल पर बनूंगा, उनके बल पर नहीं बनूंगा। फिर मेरे मन में एक भाव आया, वो मैं आपको बता रहा हूँ। भाव ये आया, आचार्य श्री की संलेखना हुई, नियोग देखो, ललित की शादी ऊपरगांव, नियोग देखो। जिस दिन आचार्य श्री की समाधि हुई उस दिन मैं आचार्य आदि सागर जी के चरणों में था। नियोग देखो, अंकलीकर आचार्य सरमती सागर महाराज जी समाधि के था, वहीं अंकली गांव में, उद गांव में, कुंजवन में। वही क्यों था? और जिस दिन मूल संघ से विवर्धन सागर का पत्र आया उस दिन मैं उद गांव से अंकली गांव में था। आचार्य आदि सागर का जो गृह गांव, वहाँ उन्हें पत्र दिया। ऐसा सब देखता रहा, पर मैं जब ये पीयू के भाई ने कहा कि ये पूरी कमेटी 15-20 बार मेरे पर चक्कर काट रही, मैंने कहा भाई आपको पता होना चाहिए जिस काम में मेरी रुचि नहीं है
आप मुझे क्यों बुलाना चाहते हो? मैं मात्र प्रतिष्ठा कराने जाता हूँ और दूसरे काम के लिए नहीं जाता हूँ। ऐसा इनको बोल के मैंने लोहाड़े को खिसका दिया। फिर भी ये विनोद माना नहीं। इसके बाद जो पारसनाथ स्वामी अभी तक कभी मेरे आंखों के सामने नहीं झूमे, इतना इस 15 दिन के बीच में बार बार धनंजय कवि की बात मुझे याद आई। तो हमने पारसनाथ स्वामी को ध्यान में कहा, प्रभु धनंजय कवि का बेटा सांप ने डस लिया। पत्नी ने समाचार भेजे कि बेटा इकलौता है, सांप ने डस लिया। धनंजय ने पूजा नहीं छोड़ी। कभी धनंजय पूजा करते ही रहे। पत्नी जब परेशान हो गई, बेटे को कांधे पर रख करके वो मंदिर पहुंच गई जहां पंडित जी धनंजय कवि पूजा कर रहे थे। और क्या कहती है, लो रखे रहेंगे भगवान आपके, बने रहो तुम पुजारी। और भैया बेटा इकलौता चला गया। कभी धनंजय क्या सोचते, काम प्रसाद का फल बेटा तो चला ही गया, अब धर्म प्रसाद को क्यों छोड़ो। एक क्षण के उपरांत कभी धनंजय का विचार बदला। हे नाथ, हे अरहंत देव, मुझे मालूम है आप बीतरागी हो। मुझे बेटे का राग नहीं है। मृत्यु तो नियत है, वो कौन टाल सकता है। लेकिन जो अज्ञानी लोग हैं, जिन्हें नहीं तत्व का ज्ञान, वे ये कहेंगे कभी धनंजय पूजा करता रहा, उनका बेटा मर गया, भगवान की पूजा से क्या मिला। प्रभु आप बदनाम ना हो जाओ, इसलिए बेटे का जहर उतर जाए। एक गंदोदक का छींटा मारा, बिसापार स्रोत तक कड़ा पड़ा, बेटा उठ के बैठ गया। माँ मुझे कहाँ लाई हो। वही हमने पारसनाथ स्वामी से कहा, कचनेर के बाबा से, कि प्रभु मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन ये जगत पूरे क्षेत्र में एक अज्ञानता का माहौल बना हुआ है कि कचनेर के नाम पर विराग सार की समाधि हो गई। मित्र, समाधि कचनेर के बाबा ने नहीं की है, समाधि आयु क्रम के 6 ने की है। इसलिए पंडित जी कहाँ भाई, आप लोग घबराना नहीं। पारसनाथ स्वामी कह रहे हैं मुझे तुम थोड़ी गड्ढे में ले जा रहे हो, मुझे आप ऊंचे आसन पर ले जा रहे हो। इसलिए पंडित जी कहाँ भाई, बुलाओ। वो करने तब भी बुलाओ। बस मराठी लोग हैं ना, कभी राजस्थानी बोल लिया करो। पंडित जी, मुझे अपने भगवान पर विश्वास है। आप हमारे भगवान पर विश्वास है क्या? दिगंबर गुरुओं पर, आचार्यों पर विश्वास है? तो मित्र, आचार्य कुंतु सागर महाराज जी ने जो विधि बताई थी आपने पूरी की? ठीक है। अब ऐसा करो, इस समाज में विकास हो, उत्साह हो, उमंग हो। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, घर में बैठे हैं, इन पर आप, इनके ऊपर अच्छत का क्षेपण करो। सकल समाज के ऊपर आनंदमय रहे, सुखमय रहे। मंत्र मैं पढ़ता हूँ, आप क्षेपण कर देना। और संजय भाई, संपूर्ण कमेटी ट्रस्ट खड़े हो जाओ। जब तक श्री जी पुनः अपने स्थान पर नहीं आ जाते हैं, जब तक श्री जी पुनः अपने स्थान पर नहीं आ जाते हैं,
तब तक आपको मालूम चामुंड राय की माँ ने दूध छोड़ दिया था, पता ना आपको। जब तक प्रभु का पुण्य अभिषेक अपने मूल मंदिर में ना हो जाए तब तक आपको कोई एक ना एक वस्तु छोड़ना अपने मन से छोड़ दो, अपने मन से छोड़ देना और 9 बार नमोकार पढ़ लो, ठीक है। पाबंदी नहीं है, जो तुमको बहुत अच्छी लगती है वो छोड़ना। कोई भी एक वस्तु खाने में छोड़ दो, ठीक है। जिनके नियम हैं तो पूरे पालन करो और नहीं हो ना तो नया नियम कर लो। और ओम ह्रीम नमः की माला बंद नहीं करना है आपको जब तक पंडित तुम्हारे लिए समय सीमा बांधे तब तक। जितनी माता बहन भाई बंधु जिस प्रांगण में हैं, भले आप औरंगाबाद के नहीं हो, कश्मीर के नहीं हो, देश में कहीं के भी हो, लेकिन आपको जब तक आपको सूचना ना मिल जाए कि बाबा जी विराजमान हो चुके हैं तब तक वो एक वस्तु का त्याग कर दो, ठीक। अपने मन में त्याग कर देना। कितने लोग त्याग नहीं कर सकते, हाथ ऊपर करना। कितने लोग त्याग कर सकते हैं, अब हाथ ऊपर करो। माता बहनें सब, और सभी को ओम ह्रीम नमः की एक माला प्रतिदिन पहनना। कब तक? जब तक भगवान का अभिषेक हम अपने मूल स्थान पर नहीं देख लेंगे तब तक। बहुत बढ़िया, बैठो। पंडित जी आपका समय हो गया। अलंग शक्तिर भूले क्या? इतना तो याद कर लो, ललित की शादी कोपर गांव क्यों हुई? अब बोलो अलंग शक्तिर। इसमें किसी का कोई विकल्प नहीं है। भगवान को नियोग विधि ऐसी थी कि आज का ही मुहूर्त, आज की ही तारीख भगवान के नियोग में थी। ओहो मित्र, कहाँ भगवान निकले भूमि से, वहाँ से चल के आए कि नहीं यहाँ पर? मित्र, अब भगवान को आप ऐसा विराजमान करना 1000 वर्ष तक। सुरेश भाई, संजय भाई, 1000 वर्ष तक पुनः किसी श्रावक को भगवान को हटाने की जरूरत ना पड़े, ऐसा जिनालय स्थापित करना। और जल्दी से जल्दी गोमटेश भगवान बाहुली स्वामी के अभिषेक आए और वहाँ यहाँ से सारे साधु संत निकलें और उतने सभी साधुओं के साथ इस जिनालय की प्रतिष्ठा हो। अभी मित्र अभी नांदनी में इतने आंचल, इतनी मुरझा ललित, जहाँ देखो मनुष्य दिखाई देते थे। इसलिए एक बार ऐसा उत्साह हो जाए, गोमटेश में यदि 300-400 पिच्छी आती हैं तो एक बार कचनेर में भी इतनी पिच्छी आ जाए। पंडित जी, ओम नमो भगवतो बड्वारिस चक्रम जलंतम गच्छै आयासम पायालम लोयाडम भूयाडम चैवा विवादेवा थम्बड़ेवा रणंगड़ेवा मोड़ेवा सब जीव पर भवदु रक रक स्वाहा। हर व्यक्ति के ऊपर जाना चाहिए। जाओ भेज दो, अपने बेटे को भेज दो, पीयूष को भेज दो, भोला को भेज दो। जाओ भाई, एक एक आदमी के सिर पे जाना चाहिए। जाओ पंडित। ओम नमस्ते ज्ञानियों, मुहूर्त का काम है इसलिए समय हो चुका है, शेष आगे विचार करेंगे। भगवान पारसनाथ स्वामी की, भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। ओ माता जियों को भैया, बोलो भैया। आई कोई भी हल्ला मत कर बैठ जाइए, अभी बहुत समय है।
मूल भगवान को अभी उत्थापन होगा। बैंड वाले आगे क्या नीचे, बैंड वाले बजाने को बोलो।